ओम शांति। आज दिनांक 6 जनवरी 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया और लवलीन स्थिति का अनुभव करो के लिए जो पॉइंट दिया उसका मनन करेंगे। बाबा ने वरदान दिया। वरदान में बाबा बोले बिंदु रूप में स्थित रहे, उड़ती कला में उड़ने वाले, डबल लाइट भाव। आज बाबा हम बच्चों को डबल लाइट भाव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं बिंदु रूप में स्थित रहे, उड़ती कला में उड़ने वाले, डबल लाइट भाव। डिटेल में बाबा बोले सदा स्मृति में रखो कि हम बाप के नयनों के सितारे हैं। नयनों में सितारा अर्थात बिंदु ही समा सकता है। आँखों में देखने की विशेषता भी बिंदु की है। अर्थात बाबा हम बच्चों को आज बिंदु रूप में स्थित होकर बिंदु रूप देखने का श्रीमत दे रहे हैं कि बिंदु रूप में स्थित हो जाओ तो तुम पिता परमात्मा के नयनों के सितारे बन जाओगे। क्योंकि आँखों में देखने की विशेषता बिंदु स्वरूप है। तो खुद को सदा स्मृति में रखना है कि हम बाप के नयनों के सितारे हैं और बिंदु स्वरूप पिता की बिंदु स्वरूप संतानें हैं। तो बिंदु बाप को देखना है और सभी को बिंदु रूप में अनुभव करना है और खुद को भी बिंदु स्वरूप में स्थित रखना है। तो आगे बाबा बोले तो बिंदु रूप में रहना यही उड़ती कला में उड़ने का साधन है। बिंदु बन हर कर्म करो तो लाइट रहेंगे। कोई भी बोझ उठाने की आदत ना हो, मेरा के बजाय तेरा कहो तो डबल लाइट बन जाएंगे। स्व उन्नति व विश्व सेवा के कार्य का भी बोझ अनुभव नहीं होगा। अर्थात बाबा आज हम बच्चों को इस देह से न्यारे बिंदु स्वरूप स्मृति का अनुभव करने की श्रीमत दे रहे हैं कि खुद को सदा बिंदु रूप में स्थित रखो। सदा यह स्मृति रखो कि हम बिंदु स्वरूप बाप की बिंदु स्वरूप संतानें हैं। हम निराकार आत्माएं हैं। इस धरा पर हम अवतरित हुए हैं पिता परमात्मा के विश्व कल्याण के कार्य को करने के लिए। तो कार्य में भी पिता की स्मृति हो, सेवा का बोझ भी ना हो, देह तथा देह के संबंध का बोझ ना हो, देह के बंधनों का बोझ ना हो, जिसके लिए बाबा श्रीमत देते खुद को बिंदु अनुभव करो। सदा स्मृति रखो कि हम बाप की नयनों के तारे हैं। तारा अर्थात बिंदु स्वरूप। तो जितना जितना बिंदु स्वरूप का अनुभव करेंगे, अन्य आत्माओं को बिंदु स्वरूप में देखेंगे, अपने पिता बिंदु स्वरूप की स्मृति रखेंगे, उतने उतने बाप के नयनों के तारे बनेंगे। तो बोझ मुक्त हल्का डबल लाइट बनने के लिए खुद को निराकार आत्मा समझना है। जो भी कर्म करना है पिता परमात्मा की स्मृति में रहकर करना है और खुद को सदा बिंदु स्वरूप अनुभव कर पिता परमात्मा के नयनों के तारे बन डबल लाइट बनना है। क्योंकि बाबा कहते चाहे स्व उन्नति हो या विश्व सेवा का कार्य हो, वह भी तुम्हें बोझ ना लगे। तो बोझ ना लगने के लिए बाबा ने श्रीमत दी कि निराकार बिंदु स्वरूप में स्थित हो जाओ। बोझ उठाने की आदत ना हो। जब तुम मेरा कहते हो तो बोझ होता है और मेरे को तेरा में परिवर्तित कर देते हो तो हल्का अनुभव करते हो। तो हल्का डबल लाइट अनुभव करने के लिए जो भी कार्य करना है खुद को निमित्त समझकर करना है।
पिता परमात्मा की स्मृति में रहकर करना है। सदा यह याद रहे कि करावनहार एक बाप है, हम निमित्त बन कर्म कर रहे हैं, चाहे स्व उन्नति हो चाहे सेवा का कार्य हो। स्लोगन में बाबा बोले, विश्व परिवर्तन वह है जो निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर दे। विश्व परिवर्तक वह है जो निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तित कर दे। बाबा इस धरा पर अवतरित हुए विश्व परिवर्तन के लिए और हम बच्चों को निमित्त बनाया। तो विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए बाबा आए तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाने, भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाने। तो ऐसे निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना ही विश्व परिवर्तन करना है। तो विश्व परिवर्तक बाबा कहते वह है जो निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तित कर दे। लवलीन स्थिति का अनुभव करो के लिए बाबा ने आज हमें पॉइंट दिया। देह की स्मृति से ऐसे खोए हुए रहो जो देह भान का, दिन रात का, भूख और प्यास का, सुख के, आराम के साधनों का किसी भी बात के आधार पर जीवन ना हो। तब कहेंगे लवलीन स्थिति। जैसे समा ज्योति स्वरूप है, लाइट माइट रूप है, ऐसे समा के समान स्वयं भी लाइट माइट रूप बन जाओ। बाबा हम बच्चों को आज लवलीन स्थिति के अनुभव के लिए श्रीमत दे रहे हैं कि सदा निराकार अवस्था में स्थित रहने की अभ्यास करो। यह स्मृति रखो कि समा ज्योति स्वरूप है, तो हम उसकी संतानें, हम परवाने ज्योति स्वरूप हैं। तो जितना जितना खुद को इस देह से न्यारा अनुभव करेंगे, उतना उतना देहभान का, दिन रात का, भूख और प्यास का, सुख सुविधा के साधनों का आधार हमें व्यर्थ लगेगा। तो इन विनाशी आधारों से मुक्त बनने के लिए खुद को निराकार ज्योति स्वरूप अनुभव करना है। सदा पिता परमात्मा की स्मृति में रहना है। यही स्मृति बाबा कहते लवलीन स्थिति है। तो आज दिन भर लाइट माइट स्वरूप का अनुभव करना है। बाप समान बिंदु रूप में स्थित होकर इस देह तथा देह के संबंध से, बंधन से, भूख प्यास से, सभी आकर्षणों से खुद को उपराम बिंदु स्वरूप में स्थित रखने का अभ्यास करना है। अच्छा, ओम शांति।